अपने मन की पीड़ा सुनाई तो श्री भरद्वाज जी महाराज ने आशीर्वाद देते हुए यह कहा कि हे भरत, आप मन में सोच मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। श्री राम जी के चरणाम्बुज के दर्शन करने से आपके सभी दुख मिट जाएंगे। ऐसा कह करके महामुनि श्री भरतलाल जी को बहुत सांत्वना दिए, बहुत समझाए और कहा कि आप मेरे प्रेम के प्रिय अतिथि हों, इसलिए मैं आपको कंदमूल फल देता हूँ, उसे आप कृपा करके स्वीकार करें। करि प्रबोध मुनिबर कहेऊ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंदमूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोह, देहि लेहु करि छोह। करि प्रबोध मुनिबर कहेऊ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। मुनिवर मुनिश्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी को बहुत समझाया है और फिर आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने के लिए कहा है। महामुनि ने कहा कि आप मेरे प्रेम के प्रिय अतिथि हो। इसका अभिप्राय यह है कि संत और भगवंत दोनों को भाव प्रिय है, दोनों को प्रेम प्रिय है। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। मानत साधु प्रेम पहचानी, भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। गोस्वामी जी ने ये सब उदाहरण दिए हैं। तो इनको प्रेम प्रिय हैं, भाव प्रिय हैं, इसीलिए कहा कि आप मेरे प्रेम के प्रिय अतिथि हैं। मेरे पास जो वस्तु हैं वह मैं आपको अर्पित करता हूं। हम वनवासी हैं, वन में रहने वाले हैं, इसीलिए हमारे पास कंद मूल फल ही हैं, हम उसे देते हैं और उसे आप छोह करी माने कृपा करके ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। धर्मशास्त्र ये कहता है कि हम जिस वस्तु का उपभोग करते हैं, अर्थात जो हम खाते हैं, भोजन करते हैं, जो पहनते हैं, वही हम अपने देवता को, अपने भगवान को अर्पित करें। तो इससे वे प्रसन्न होते हैं, उनको खुशी होती है। भगवान श्री राम जी जब वन में यह समाचार पाते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, उनका स्वर्गवास हो गया है, तो श्री राम जी वन में इंगुदी फल के पिंड बना करके पिताजी को अर्पित करते हैं और यह कहते हैं कि पिताजी, इस समय में आजकल मैं यही फल भोजन में लेता हूं और मैं जो स्वयं ग्रहण करता हूं, खाता हूं, वही आपको मैं अर्पित कर रहा हूं। तो महामुनि ने यह कहा कि कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोह।
प्रश्न ये उठता है कि महामुनि ने कहा था कि हम आपको कंद मूल फल देते हैं, और दिए क्या? अष्टभोग दिए। सरक चंदन वनितादिक भोगा, अष्टभोग दिए। तो ये तो एक प्रकार से छल हुआ। तो इसका समाधान यह है कि छल नहीं है। इसमें महामुनि ने हम शब्द का प्रयोग किया है, और हम बहुवचनात्मक है। हम शब्द बहुवचनात्मक है, अर्थात हमारे शिष्य कंदमूल फल लाते हैं और हम कुछ और देंगे। ये तो इसका एक समाधान हुआ। दूसरा समाधान यह है, प्रसंग में स्पष्ट वर्णन है कि श्री भारद्वाज जी के मन में व वचन में किसी प्रकार से कोई छल नहीं है। महर्षि ने जब आतिथ्य सत्कार करने के लिए आग्रह किया है और श्री भरतलाल जी ने उसे स्वीकार कर लिया है, तब श्री भारद्वाज जी के मन में यह चिंता हुई है। बाद में चिंता हुई है, और बाद में चिंता होने के बाद फिर रिद्धि सिद्धि आई है, सेवा के लिए आज्ञा मांग रही है। प्रसंग में ऐसा वर्णन है, इसलिए कोई यहां पर छल नहीं है। महर्षि ने कहा कि कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छोह। सुनि मुनि बचन भरत ही ये सोचो, भयउ कुअवसर कठिन संकोचो, भयउ कुअवसर कठिन संकोचो। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ कुअवसर कठिन संकोचू। मुनि के वचन सुन करके श्री भरतलाल जी के ही माने हृदय में सोच हुआ। मुनि वचन सुनी भरत ही सोचू। श्री भरतलाल जी के हृदय में सोच हो गया। ये कुअवसर में कठिन संकोच पड़ गया। सोच क्यों हुआ? संकोच क्यों हुआ? तो इसका समाधान संतों ने यह किया है। श्री भरतलाल जी सोचने लगे कि महात्मा है, महामुनि है, अब हमसे कहते हैं कि आप कंद मूल फल स्वीकार करो। हमारे समाज में सभी व्रत कर रहे हैं। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। तो सभी लोग व्रत कर रहे हैं। अब महाराज को हम मना भी नहीं कर सकते, नहीं कह भी नहीं सकते कि नहीं, हमें स्वीकार नहीं करेंगे। और हां कहने में महाराज को श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बड़ी संख्या में लोग हैं। कुअवसर क्या है? कहा कुअवसर है, रात्रि होने वाली है, अब संध्या होने वाली है, और समाज बहुत बड़ा है, रुकना तो पड़ेगा ही।
और संकोच है कि महामुनि से सेवा लेने में संकोच है, सोच है कि हम सभी लोग व्रत कर रहे हैं, हम सब गृहस्थ होकर के एक साधु से सेवा लें, ये ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन श्री भारद्वाज जी ने ये कहा है कि आप प्रेम के प्रिय अतिथि हो। प्रेम से श्री भारद्वाज जी ने कहा है कि मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। तो अतिथि की सेवा में यह नहीं देखा जाता है कि आप बड़े हैं हम छोटे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि बड़े से सेवा लेने के परिणाम भयानक युद्ध हुआ, जैसे कि सहस्रार्जुन श्री जामदग्नि जी के आतिथ्य स्वीकार किए और श्री कौशिक जी श्री वशिष्ठ जी का आतिथ्य स्वीकार किए, तो परिणाम क्या हुआ? विनाशकारी युद्ध हुआ। इस संदर्भ में एक संत ने यह कहा कि वहां पर इसलिए युद्ध हुआ क्योंकि सहस्रार्जुन के हृदय में श्री जामदग्नि जी के प्रति भक्ति नहीं थी, कौशिक जी के हृदय में श्री वशिष्ठ जी के प्रति भक्ति नहीं थी। आतिथ्य सत्कार स्वीकार किए और जब वैभव को इन लोगों ने देखा तो मन में लालच आ गया, लोभ हो गया कि वन में रहने वाले तपस्वी के पास इतना बड़ा वैभव, और वैभव का कारण क्या है यह जान करके उस कारण को अपने अधीनस्थ करना चाहे, इसीलिए युद्ध हुआ। लेकिन यहां ऐसी कोई बात नहीं, यहां तो भक्ति है, प्रेम है। श्री भरतलाल जी के हृदय में श्री भारद्वाज जी के प्रति भक्ति है, इसलिए यहां पर ऐसी कोई बात नहीं होगी। श्री भरतलाल जी महाराज विचार किए, हृदय में सोच हुआ कि ना कहूंगा तो महाराज को बहुत कष्ट होगा, हां कहूंगा तो परिश्रम होगा। इस बात को सोच हुआ। कुअवसर क्या है? कहा कि अब रात्रि होने वाली है, दिन का अंत हो चुका है, अब रात्रि होने वाली है, ठहरना तो चाहिए ही। साथ साथ बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा समाज है, तो इसलिए रात्रि में ठहरना तो उचित ही है। इस बात को संकोच है, कुअवसर है, ये कुअवसर है, और संकोच यही है कि महात्मा से सेवा लेने में। लेकिन दोबारा जब श्री भरतलाल जी ने विचार किया कि जानी गरुए गुरु गिरा बहोरी चरण बंदी बोले कर जोरी। जानी गरुए गुरु गिरा बहोरी चरण बंदी बोले कर जोरी। बहोरी माने पुनः, गुरु गिरा गरुए जानी। बहोरी माने पुनः फिर, गुरु गिरा माने गुरु जी की वाणी को, महामुनि की वाणी को गरुए जानी। गरुए माने भारी जान करके, गौरव जान करके, चरण में वंदन करके श्री भरतलाल जी कर जोरी माने हाथ जोड़ करके बोले।
चरण बंदी बोले कर जोरी। बहोरी माने पुनः विचार किए। श्री भरतलाल जी, तो उनको ऐसा लगा ये महामुनि की वाणी का गौरव है, ना कह देने से वाणी का गौरव नष्ट होगा, वाणी का अपमान होगा, इसलिए हां कहने में ही भला है। जब यह विचार किया कि हां कहने में भला है, तो चरण में वंदन प्रणाम किए और श्री भरतलाल जी ने हाथ जोड़ करके कहा, शास्त्र ये कहता है अवश्यमेव कर्तव्यम गुरु गिरा गरियसी। गुरु की वाणी का गौरव होता है, इसलिए उन्हें अवश्य पालन करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी बिनहि विचार करिए शुभ जानी। इसीलिए श्री भरतलाल जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा, च परम धर्म यह नाथ हमारा। सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा। महाराज, तुम्हारा आयसु माने आपकी आज्ञा को सिरधरि करिए। सिरधरि माने माथे पर धारण करके हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह हमारा परम धर्म। हे नाथ, यह हम सब के लिए परम धर्म है। सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हमारा यह भी बहुवचनांत है, यह बहुवचनात्मक है, अर्थात हम सेवकों का यही परम धर्म है कि स्वामी गुरुजी पिताजी की आज्ञा को सिर पर धारण करके स्वीकार करना चाहिए। सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। स्वामी की आज्ञा को पालन करना ही यह सेवक के लिए सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। यह चौपाई बालकांड में ज्यों के त्यों है। प्रसंग है, श्री शंकर जी से श्री राम जी विवाह के लिए विनती कर रहे हैं। उस समय में भगवान श्री राम जी भगवान श्री शंकर जी से विवाह करने के लिए विनती करके वरदान मांगते हैं। अब विनती मम सुनहु शिव जौ मो पर निज नेहु, जाय विवाहु शैल जही यह मोहि मांगे देहु। यह मेरी मांग है, आप इसको पूरा कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, कह शिव जतपि उचिता सनाही, लेकिन नाथ बचन पुण्य मेटी न जाही। फिर वे कहते हैं कि सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। और यहां पर श्री भरतलाल जी कहते हैं कि सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। इन दोनों जगह में एक जैसी चौपाई का होना रहस्यात्मक है।
इन दोनों जगह एक जैसी चौपाई होने का रहस्य क्या है? तो इसका उत्तर यह है कि श्री शंकर भगवान सबसे बड़े देव हैं, महादेव हैं। श्री शंकर भगवान सबसे बड़े देव हैं, महादेव हैं। और श्री भरतलाल जी महाराज राजकुमार हैं, इसलिए सबसे बड़े श्री भरतलाल जी हैं। अर्थात देवलोक में सबसे बड़े महादेव हैं और भूलोक में सबसे बड़े राजा हैं। राजा हैं, राजकुमार हैं, क्योंकि ईश अंश भव परम कृपाला। राजा ईश्वर के अंश कहे जाते हैं। नरा नाम च नराधिपम। महादेव श्री राम जी से कहते हैं और श्री भरतलाल जी महामुनि भरद्वाज जी से कह रहे हैं। महादेव श्री राम जी से कहते हैं उन श्री राम जी से जो श्री राम जी उनके इष्ट देव हैं, भगवान है। और श्री भरतलाल जी श्री भरद्वाज जी से कहते हैं जो श्री भरद्वाज जी भूलोक के देवता हैं, भूलोक में सबसे बड़े हैं। ब्राह्मण यूं ही सबसे बड़े होते हैं। तो महादेव के इष्ट देव हैं श्री राम जी और क्षत्रिय के इष्ट देव है, क्षत्रिय के लिए भगवान ब्राह्मण होते हैं। कहने का भाव ये है कि जब महादेव अपने स्वामी अपने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य कर रहे हैं, एक राजा एक राजकुमार जब महामुनि की आज्ञा को शिरोधार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम सभी को गुरुजनों की आज्ञा को शिरोधार्य कर लेनी चाहिए। ये इसका रहस्य है। वैसे एक आध जगह और भी एक जैसी चौपाई है, जैसे श्रृंगबेरपुर के प्रसंग में ते पितु मातु कहौ सखी कैसे जिन पठये बन बालक ऐसे। और यही चौपाई है गांव के प्रसंग में। गोस्वामी जी मानो कहना ये चाहते हैं कि चाहे वो श्रृंगबेरपुर हो, एक राजा की राजधानी हो, चाहे गांव हो, सब जगह लोगों का विचार एक जैसा ही है कि श्री राम जी को वन भेजना यह माता पिता के हृदय की कठोरता का पहचान है। ते पितुमातु कहौ सखी कैसे जिन पठये वन बालक ऐसे। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, हनुमान नाटक में आदि जब ग्रंथों में पढ़ेंगे तो एक जैसा श्लोक दो जगह मिलते हैं। मानस जी में भी एक जैसी चौपाई दो जगह मिलती है। जैसे अयोध्या कांड में है कि उभय बीच सिय सोहति कैसे, और वही अरण्य कांड में है कि उभय बीच श्री सोहई कैसे। सिय और श्री शब्द का अंतर है, बाकी चौपाई बिल्कुल एक जैसी हैं। तो एक जैसी चौपाई देने का भाव गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है। संत लोग इस भाव को प्रकट करते हैं। श्री भरतलाल जी महाराज कह रहे हैं कि सिरधरि आए सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, यह हमारा परम धर्म है। हम स्वीकार करते हैं महाराज। वैसे महात्मा से सेवा तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन यदि महात्मा इस प्रकार से अतिथि के दृष्टि से कह रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, ये कहना चाहिए ठीक है आपकी जैसी इच्छा। सहस्रार्जुन ने श्री जामदग्नि जी से यही कहा, ठीक है जैसी आपकी इच्छा। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, भरत बचन मुनि बर मन भाए, सोची सेवक शीश निकट बोलाए।
भरत बचन मुनि बर मन भाए, सूचि सेवक सिख निकट बोलाए। भरत बचन मुनि बर मन भाए, श्री भरतलाल जी का वचन मुनिवर मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी के मन को भाए माने अच्छे लगे। और स्वाभाविक है अच्छा लगना। हम जिनसे बहुत प्रेम करें, हम जिनके प्रति बड़ी श्रद्धावान हो और उनसे हम कुछ कहे कि महाराज अरे भैया थोड़ा कुछ खा लो, और वे कह दे ठीक है आपकी जैसी इच्छा, तो बड़ा अच्छा लगता है। श्री भरतलाल जी के प्रति श्री भरद्वाज जी की कैसी श्रद्धा है, कैसा प्रेम है, आपने प्रसंग में सुना है। महर्षि ने ये कहा है कि तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश, राम भगति रस सिद्ध हिता भाया समौ गणेश। श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी को गुरु रूप में माना है भक्ति की प्राप्ति के देश में। आज मुझे पता चला कि श्री राम जी में प्रेम कैसे होना चाहिए, श्री राम जी की भक्ति कैसी होनी चाहिए, यह मुझे आज मालूम पड़ा। ऐसी श्रद्धा श्री भरद्वाज जी की है श्री भरतलाल जी के प्रति। श्री भरतलाल जी की महिमा गायन करते करते श्री भरद्वाज जी को प्रेम समाधि लग गई थी। अब आप जरा सोचिए, उन श्री भरतलाल जी ने जब यह स्वीकार कर लिया कि ठीक है महाराज आपकी आज्ञा हम शिरोधार्य करते हैं, तो श्री भरद्वाज जी को बहुत अच्छा लगा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सूचि सेवक शिष निकट बोलाए। सूचि माने पवित्र, सेवक, और शिष्य को निकट बुलाए माने पास में बुलाए। सेवक वह है जो ईमानदारी से सेवा करता हो। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। भानुपीठ, महाराज सुग्रीव कहते हैं भानुपीठ से ये उर आगी, स्वामी ही सर्वभाव छल त्यागी। श्रेष्ठ सेवक वह कहलाता है जो निश्चल भाव से, निष्काम भाव से स्वामी की सब प्रकार से सेवा करता हो। भानु को हम पीठ से सेवन करते हैं तो इसमें छल है, अग्नि को हृदय से सेवते हैं तब भी छल है, लेकिन स्वामी की सेवा में कोई छल नहीं होना चाहिए। क्योंकि सूर्य को और अग्नि को सेवन करने में हम अपना हित देखते हैं, लेकिन स्वामी की सेवा करने में अपना हित नहीं देखना चाहिए। तो जो पवित्र सेवक हैं, पवित्र शिष्य हैं, उनको बुलाए। वह सेवक सेवक नहीं कहला सकता है जो स्वामी की आज्ञा पर प्रति उत्तर करता हो। उतर देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। उतर देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। तो सेवक और शिष्य दो नाम यहां पर है। सेवक माने वह जो अभी दीक्षा नहीं लिए हैं, और जो दीक्षा ले लिए हैं वे शिष्य हैं। पहले ऐसा हुआ करता था, पहले ऐसा हुआ करता था, जब कोई दीक्षा लेने आवे तो गुरुजी जल्दी दीक्षा नहीं देते थे। गुरुजी कहते थे कुछ दिन ठहरो, तुम्हारी निष्ठा पहले देखी जाए, तुम्हारी श्रद्धा पहले परखी जाए, तब तुम्हें दीक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि तुरंत दीक्षा दें। हाट के गुरु बाट के चेला, और
सुबह मुड़े साँझे अकेला, तो सो नहीं होना चाहिए। वैसे भी गुरु चेले के संबंध में चेले को भी समझना चाहिए, गुरु जी को भी परखना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने यहां पर सेवक और शिष्य दोनों कहा। आज भी आश्रमों में विद्यार्थी रखे जाते हैं। पहले वे गुरु जी के आश्रम में अर्थात ऋषि मुनि के आश्रम में विद्यार्थी रहते थे, तो उनकी दो श्रेणी थी, एक सेवक और एक शिष्य। सेवक का मतलब अभी सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा में परिपक्वता देखी जा रही है, श्रद्धा देखी जा रही है, और इसके बाद फिर उनको शिष्य बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि शिष्य बन गए तो सिद्ध हो गए और दूसरे पर धौंस जमाने लगे, ये भी नहीं होना चाहिए। शिष्य का मतलब ये होता है कि वे उस प्रकार से परिपक्व हो गए हैं कि वे अन्य जो गुरु जी के सेवक वर्ग है उनके प्रति विनम्र भाव रखते हो। तो महर्षि भारद्वाज जी के जो सेवक हैं, जो शिष्य हैं, ये सभी पवित्र हैं, निश्चल हैं, निर्मल हैं। इनको श्री भारद्वाज जी बुलाए हैं पास में। चाहिए किन्ह भरत पहुनाई, चाहिए किन्ह भरत पहुनाई, कंदमूल फल आनहु जाई, कंद मूल फल आनहु जाई। श्री भारद्वाज जी ने कहा, अरे भैया, हम श्री भरतलाल जी की पहुनाई करना चाहते हैं। चाहिए किन भरत पहुनाई, श्री भरत की हम पहुनाई करना चाहते हैं, मेहमानी करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। इसलिए तुम लोग जाकर के वन से कंद मूल फल ले आओ, कंद मूल फल आनहु जाइए। चाहिए किन भरत पहुनाई, मैंने इनसे आग्रह किया है और इन्होंने स्वीकार कर लिया है, तो हम इनकी पहुनाई करना चाहते हैं, मेहमानी करना चाहते हैं। आप लोग जाओ, कंदमूल फल लेकर के आओ। नियम यही है कि अपने पास जो है, जो प्रयोग हम करते हैं, वह अपने अतिथि को, अपने मेहमान को अर्पित करें, यही नियम है। श्री भारद्वाज जी कंदमूल फल खाते हैं, इसलिए कंदमूल फल लाने के लिए अपने शिष्य और सेवकों को आदेश दिए हैं। और ये सभी पवित्र विचारधारा के शिष्य और सेवक हैं, सेवा पारायण है। गुरु जी की आज्ञा हुई, तुरंत आज्ञा को क्रियान्वित करने के लिए चल दिए। भले ही नाथ कही तीन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाये। भले ही नाथ, हे नाथ, भले ही माने बहुत अच्छा, ऐसा कह करके तीन सिर नाये, उन्होंने सिर नाये माने सिर नवाए, और प्रमुदित निज निज काज सिधाये। प्रमुदित माने प्रकर्षेण मुदित होकर के, बड़े आनंदित होकर के निज निज काज सिधाए, अपने अपने कार्य के लिए सिधाए माने प्रस्थान किए।
शिष्य का और सेवक का यही धर्म है। स्वामी जो आज्ञा दें उसे तुरंत यह कह करके कि हे नाथ, हे स्वामी, बहुत अच्छा, और तुरंत उसे क्रियान्वित करने में तत्पर हो जाए। जो मुनि से जेहि आए सुदीन्हा, सो तेहि काज प्रथम जनु कीन्हा। यही होना चाहिए। आज्ञा प्राप्त होने के बाद फिर उस पर विचार नहीं होना चाहिए। उचित किए अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। सभी शिष्य सभी सेवक चले गए कंदमूल फल लेने के लिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अब श्री भरद्वाज जी महाराज के मन में सोच हुआ। मुनि ही सोच पाहुन बढ़ने बता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। तसी पूजा चाहिए जस देवता। मुनि ही सोच, मुनि को सोच हो गया कि हमने न्योता तो बड़े पाहुन को दिया है। पाहुन माने प्रिय को, मेहमान को, अतिथि को, लेकिन इनके लिए कंदमूल फल मंगाया। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। तसी पूजा चाहिए जस देवता, जैसे देवता हो वैसी उनकी पूजा होनी चाहिए। श्री भरद्वाज जी को सोच हो गया, चिंता हो गई। यथोचित इनकी पूजा होनी चाहिए, इनका स्वागत होना चाहिए। श्री भरद्वाज जी श्री भरतलाल जी के प्रति बड़े ही श्रद्धावंत हैं। यह सोच करके कि श्री राम भक्ति के आचार्य हैं श्री भरतलाल जी, श्री राम प्रेम की मूर्ति हैं श्री भरतलाल जी, और ये सभी अयोध्यावासी श्री राम जी के बहुत प्रियजन हैं। जिन अयोध्यावासियों से श्री राम जी बहुत प्रेम करते हैं, अति प्रिय मोही यहां कई वासी। तो इनकी सेवा, इनका सम्मान तो वैसा होना चाहिए जैसे ये हैं। जो जिस सम्मान के पात्र हों उनको वह सम्मान मिलना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। इसलिए कहा तसी पूजा चाहिए जस देवता। व्यवहारिक दृष्टि से इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि जो जिस योग्य हो उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान होना चाहिए, सम्मान करें। यही नियम है। जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनि वृंद। यद्यपि ईश्वर सब में विराजित हैं, इस भाव से सबके प्रति समभाव होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जो जिस पद पर आसीन है उनके पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान होना चाहिए। जथा जोग पीढ़न बैठारे, तसी पूजा चाहिए जैसे देवता। जैसे देवता हैं उनकी वैसी पूजा होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, लेकिन यदि कोई बड़े मेहमान आ जाएं जो बहुत प्रिय हैं,
तो उनके लिए हम अपनी व्यवस्था से विशेष व्यवस्था उनके लिए करें। अब ऐसा नहीं है कि हम जो खाते हैं, जैसे रहते हैं, उसी व्यवस्था में उनको हम रखें, सो नहीं, उनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था का मतलब यह है कि हम जहां तक उनके लिए सुंदर श्रेष्ठ व्यवस्था कर सकते हैं, वहां तक करने का प्रयास करना चाहिए। यही सोच श्री भारद्वाज जी को है कि तसी पूजा चाहिए जस देवता। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, सुनिरिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आय सो होय सो करहि गोसाई। सुनिरिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आय सो होय सो करहि गोसाई। यह सुन करके रिद्धि सिद्धि आ गई, रिद्धि और अणिमा आदि सिद्धि आ गई और कहने लगी कि हे गोसाई, हे स्वामी, आयसु होई सो करहि, आपकी जो आज्ञा होगी हम वह करेंगे। अब यहां शब्द गोस्वामी जी ने रखा सुनी। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि श्री भारद्वाज जी ने सबको बुलाया है। विश्वकर्मा आदि सबको बुलाया है। अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि कामधेनु को बुलाया है। मानसकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज शब्द रख रहे हैं कि सुनी। अब रिद्धि सिद्धि सुन करके आई तो इनको सुनाया किसने, ये प्रश्न है। अब जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, जो अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे, उनको तो ठीक है, समझ में आएगा कि महाराज ने बुलाया तो वे सब आए। लेकिन मानस जी के पढ़ने वाले को ये मन में जिज्ञासा होगी कि रिद्धि सिद्धि ने सुना कैसे है। गोस्वामी जी स्पष्ट कह रहे हैं कि सुनी रिद्धि सिद्धि अनिवादिक आई। इसका उत्तर यह है कि जब श्री भारद्वाज जी के शिष्य लोग चले हैं कंदमूल फल लेने के लिए, तो रिद्धि सिद्धि ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या लेने जा रहे हैं। तब उन शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुजी ने श्री भरतलाल जी को आमंत्रित किया है और उनकी सेवा के लिए हम लोग कंदमूल फल लेने जा रहे हैं। तो रिद्धि सिद्धि आश्रम में ही रहती थी, आसपास रहती थी। जैसे ही यह सुना कि शिष्य लोग कंदमूल फल लेने जा रहे हैं, तो इनको लगा कि हमें भी चल करके पूछना चाहिए कि कोई सेवा हो तो हमें भी बताइए। तो शिष्य द्वारा सुन करके सुनी रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई। अब ये रिद्धि सिद्धि आश्रम में रहती हैं, ऐसा क्यों, यह भी एक जिज्ञासा है। इसका उत्तर यह है कि श्री भारद्वाज जी जैसे तपस्वी के आश्रम में रिद्धि सिद्धि मंडराती रहती हैं। वह रिद्धि जिन्हें निधि कहते हैं, महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपौ मुकुंद कुंद नीलश्च खरवश्च निधियो नवः, ये नवनिधि है। और 8 सिद्धि है, अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व। तो ये सब रिद्धि सिद्धि तपस्वी श्री भारद्वाज जी के आश्रम के आसपास में मंडराती रहती थी। क्यों?
कभी मुझे सेवा का अवसर मिल जाए तो क्या तपस्वी के आसपास रिद्धि सिद्धि मंडराती रहती हैं? तो इसका उत्तर है कि हां। जब कोई श्रेष्ठतम साधना में प्रवृत्त होता है, भगवत प्राप्ति के लिए साधना में अनुरक्त होता है, तो उनके पास रिद्धि सिद्धि आती हैं। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा कि रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई। ये जो प्रशंसा होने लगती है, बड़ाई होने लगती है, लोग जो वाहवाही करने लगते हैं, ये सब रिद्धि सिद्धि का ही प्रभाव रहता है। यदि इसके प्रलोभन में हम आ जाते हैं तो हमारी साधना वहीं से कमजोर हो जाती है। और जब हम यह लक्ष्य बना के चलते हैं कि हमें तो भगवत प्राप्त करना है, इन रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं आना है, तो धीरे धीरे करके वह रिद्धि सिद्धि कमजोर पड़ती हैं और इनका भगवत प्रेम विशुद्ध होता चला जाता है। तो श्री भारद्वाज जी जैसे संत के आश्रम में रिद्धि सिद्धि अवश्य रहती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है, आज भी जब कोई साधु महात्मा भजन अनुष्ठान करते हैं, अकिंचन भाव से जीते हैं, उनके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये महात्मा जब मन बनाते हैं इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान होना चाहिए, आयोजन होना चाहिए, तो वो कार्य संपन्न हो जाता है। वही कार्य एक वैभववान धनवान व्यक्ति चाहे तो संपन्न नहीं करा सकता, लेकिन एक फकीर फटीचर और अकिंचन भाव से जीने वाले, कुछ नहीं रखने वाले एक महात्मा जब चाह लेता है तो वो सब कुछ कर लेता है। तो ये क्या है? ये उस महात्मा की तपस्या है, उनकी साधना है। भारद्वाज जी महाराज के आश्रम में वैभव नहीं दिख रहा है, जामदग्नि जी के आश्रम में कोई वैभव नहीं दिख रहा है, श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में कोई ऐश्वर्य नहीं दिख रहा है, लेकिन ये महात्मा जब किसी राजा को, राजकुमार को आमंत्रित करते हैं तो वहां पर ऐसा वैभव प्रकट होता है कि सामने वाले भी दंग रह जाते हैं कि बाप रे, इन महात्मा के पास इतना बड़ा वैभव। इसलिए सहस्रार्जुन व कौशिक जी अथवा श्री भरतलाल जी के साथ भी आज जो समाज लोग हैं हैरान रह के, इतना बड़ा वैभव। जब चारों कुंभ के मेला लगता है और वहां पर जब लोग जाते हैं और देखते हैं बाबाओं का वैभव, तो देखते ही रह जाते हैं कि देखो ये बाबाओं का वैभव है भाई। तो कहने का भाव यह है कि ये महात्माओं की तपस्या होती है, उनकी साधना होती है कि उनके आसपास में रिद्धि सिद्धि रहती हैं। ये भगवान की भक्ति करने से वह सब आसपास में रहती हैं कि कभी यदि सेवा का मौका हमें मिला तो हम अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। भाई, भक्तों की, संतों की, साधकों की सेवा करना हर कोई चाहते हैं। तो इसलिए यह रिद्धि सिद्धि आश्रम के आसपास में ही मंडरा रही थी और उन्होंने जब शिष्यों से सुना तो वे आ गई और मूर्त रूप आकर के महर्षि भरद्वाज जी को प्रणाम किया और कहा, हे गोसाई, हमें जो आज्ञा हो बताइए, महाराज सेवा के लिए हमें भी आदेश हो। तो श्री भरद्वाज जी ने इनसे कहा, राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, पहुनाए करे हरहु श्रम,
कहा मुदित मुनिराज, कहा मुदित मुनि राज। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। मुनिराज ने मुदित माने प्रसन्न होकर के कहा, मुनिराज ने प्रसन्न होकर के कहा कि सानुज समाज सहित भरत श्री राम विरह में व्याकुल हैं, अतएव पहुनाई करके इनके श्रम को आप हरण कर लीजिए। पहुनाई करी हरहु श्रम, इनके श्रम इनकी थकान को दूर कीजिए। राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनि राज। भरद्वाज जी महाराज मुनियों में राजा हैं। जैसे श्री भरत राजा हैं, वैसे महात्मा भी राजा हैं, ये मुनि राज हैं। एक राजा ही दूसरे राजा की व्यवस्था को समझ सकता है। श्री भरद्वाज जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, इनकी चिंता समाप्त हो गई। जो चिंता इनमें थी कि मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, वह चिंता समाप्त हो गई। अब इनको बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि अब तो रिद्धि सिद्धि आ गई है, अब कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। इन्होंने कहा कि सानुज माने शत्रुघ्न और समाज माने अयोध्या वासियों के सहित श्री भरत श्री राम विरह में बड़े व्याकुल हैं। आप इनकी सेवा करके इनके श्रम को दूर कीजिए। रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी। बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी, रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनिबर बानी। मुनिबर मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी की वाणी को रिद्धि सिद्धि ने सिरोधार्य किया और आपू ही बड़ भागिनी अनुमानी। आपू ही माने अपने आप को बड़ भागिन समझा। श्री भरतलाल जी राजकुमार होने के साथ साथ महान भागवत हैं। अयोध्यावासी सब श्री राम प्रेमी हैं, तो श्री राम जी के प्रिय जनों की सेवा करने का यह जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है महर्षि भरद्वाज जी की आज्ञा से, इसीलिए रिद्धि सिद्धि ने अपने आप को बड़ भागिनी समझा। आज रिद्धि सिद्धि बहुत प्रसन्न हो गई। क्यों? यह सोच करके कि आज के पूर्व महाराज के आश्रम में मेरी बड़ी उपेक्षा थी, कोई आदर नहीं होता था। जैसे बाबा वैसे बाबा के चेला लोग। हम यदि कुछ देना भी चाहें तो चेले लोग कहे ना ना मुझे नहीं, कुछ नहीं चाहिए, जो देना गुरु जी को दो। और गुरु जी के पास जाते, गुरु जी के ना ना दूर रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम तो तपस्वी हैं, तापस समदम दया निधाना। उदासीन तापस बन रहे हैं, क्या करेंगे सब लेकर के? भाई तपस्वियों का काम है जितना से काम चले उतने भर रहे, ज्यादा कोई संग्रह नहीं। संग्रह करो तो उसके लिए रक्षा की चिंता करो, यदि कोई ले जाए तो उसके लिए दुख हो, ये सब बवाल नहीं, निश्चिंत जीवन हो। तो रिद्धि सिद्धि सोच रही हैं कि इस आश्रम में मैं बहुत दिनों से रह रही थी, लेकिन हमारा कोई सम्मान नहीं था, बड़ी उपेक्षा हमारी हो रही थी। आज हमारी आवश्यकता महाराज ने समझी है और आज हमें सेवा का मौका मिला है,
तो आज हम भी बहुत सुंदर तरीके से वैभव प्रकट करेंगे। एक बार जब प्रकट हो कर देंगे हम, फिर तो बना ही रहेगा। स्वाभाविक है, एक बार जब मुनि महात्मा जहां पर बहुत बड़े धर्मानुष्ठान यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से जब आयोजन कर देते हैं तो वहां का एक वातावरण बदल ही जाता है। फिर वहां सब वैभव ही वैभव दिखने लगता है। तो रिद्धि सिद्धि सिरधरि मुनि बरबानी, बड़ भागनी आप ही अनुमानी। आपस में चर्चा करने लगी सब, कहीं परस पर, कहीं परस पर सिद्धि समुदायी। अतुलित अतिथि राम लघु भाई। कहीं परस पर, कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, रिद्धि सिद्धि के समुदाय परस्पर आपस में कहने लगी। अतुलित अतिथि, ध्यान देना, ये अतिथि भी कोई साधारण नहीं है। महाराज ने कोई सामान्य अतिथि की सेवा के लिए आज्ञा नहीं दी है, तो ये तो अतुलनीय अपूर्व अतिथि हैं, क्योंकि श्री राम जी के लघु भाई हैं, श्री राम जी के छोटे भाई हैं। रिद्धि सिद्धि आपस में कह रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, विचारने वाली बात यह है कि श्री भरत व अयोध्यावासी सामान्य सुख वैभव के भोक्ता नहीं हैं। ये वे लोग हैं जो नाकेश दुर्लभ भोग लोग करहि न मन विषय निहरे। देव दुर्लभ सुख भोग में रहते हुए भी उन सुख भोग से अनासक्त रहते हैं। ये वे लोग अतिथि हैं जिनको श्री राम प्रिय हैं, भोग प्रिय नहीं है, सुख प्रिय नहीं है। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहि की ते नहीं। ये वे भरत हैं जिन्होंने अयोध्या जैसे वैभव को परित्याग किया है, जिस वैभव को लेकर के कुबेर और देवेंद्र के मन में लालसा होती है। अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनि धनद लजाही। उनकी सेवा करनी है। हम लोग हल्के में ना लें कि थोड़ा बहुत वैभव प्रकट कर दें तो इतने में सबका काम चल जाएगा, सो नहीं। इनके लिए हम लोग अतुलनीय वैभव प्रकट करें, अद्भुत वैभव प्रकट करें। जैसे ये मेहमान हैं, जैसे पाहुन हैं, वैसी इनकी व्यवस्था करें। जो जैसा होता है उनके लिए वैसी व्यवस्था में उनको अच्छा लगता है। हम लोग बढ़ करके व्यवस्था करें। महामुनि ने यह भी कहा है कि श्री राम विरह में व्याकुल हैं, सो कुछ कम हो, इसलिए हम लोग इन लोग खाने पीने रहने का प्रबंधन करें। तो सबने आपस में ये कहा कि सुनो, अहंकार करके यदि हम करेंगे कार्य तो हमारा कार्य सफल नहीं होगा। हम जिन महात्मा की तपस्या साधना से प्रभावित होकर के यहाँ रहती हैं, उनकी कृपा लेकर के उनके चरणों में वंदन करके यदि कार्य करेंगे तो अवश्य हम सफल हो जाएंगे। देखो, रिद्धि सिद्धि भी कर्तृत्व अभिमान के चक्कर में पड़ना नहीं चाह रही है। यही तो शिक्षा है। हम जब महापुरुषों की सेवा में, संतों की सेवा में जाएं, उनकी सेवा के लिए कुछ करें तो मन में ये न लावे कि हम बहुत बड़े वैभववान हैं, हम बहुत बड़े धनवान हैं, सो नहीं, बल्कि ये माने
कि ठाकुर जी कृपा से, संतों कृपा से मेरी ओर से तुच्छ सेवा अर्पित हो जाए। मुनि पद बंदे करिए सोई आजू, हो ही सुखी सब राज समाजो, हो ही सुखी सब राज समाजो। मुनि पद बंदी करिए सोई आजू। आजू मुनि पद बंदी सोई करिए, मुनि के चरण में वंदन करके सोई करिए, माने वही करें जिसे सब राज समाज सुखी हो, ही सारा राज समाज सुखी हो जाए, सबको सुख प्राप्त हो। मुनि के चरण में वंदन करो, प्रणाम करो, इन चरण की कृपा बनी रहेगी तो हम समाज को सुख दे पाएंगे। हो ही सुखी सब राज समाज, सारे राज समाज सुखी हो जाएं। और ऐसा कह करके मुनि के चरणों में वंदन प्रणाम करके सब अपने कार्य में लग गई। हस कही रचे रुचिर गृह नाना, जो बिलो की बेल खाही बिमाना, जो बिलो की बेल खाही बिमाना, अस कही रचेऊ रुचिर गृह नाना। ऐसा कह करके रुचिर माने सुंदर, नाना गृह रचेऊ अनेक घर बनाए। ये रिद्धि सिद्धि का काम है, पलक झपकते ही सारा काम हो रहा है। अस कही रचेऊ रुचिर गृह नाना, जो बिलो की बिल खाही बिमाना। जिस घर को देख करके, जिस महल को देख करके विमान भी बिलखाही माने रो देता है, लज्जित हो जाता है, बिलखने लगता है कि बाप रे इतना सुंदर यह महल। अस कही रचो रुचिर गृह नाना। अन्य रामायण में वर्णन है कि 20 कोस में, कितना 20 कोस में यह प्रबंधन रिद्धि सिद्धि ने किया है। यह प्रयाग की भूमि, यहां चाहे दुनिया के विश्व के जितने लोग आ जाएं, यहां सबको समाहित कर लेती है ये भूमि। आप महाकुंभ के मेले में देख सकते हैं। तो 20 कोस में प्रबंधन किया है रिद्धि सिद्धि ने। ऐसे सुंदर सुंदर बढ़िया महल बनाए जिसे देख करके विमान बिलखा रहे हैं। बिलखा ही माने लज्जित हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, संकुचित हो रहे हैं। केवल महल ही नहीं है, महल में आधुनिक सारी सुविधाएं हैं, आधुनिक उपयोगी सभी सुविधाएं हैं, जिससे देख करके देवता अभिलाषा करते हैं। सभी महल में दास दासी रखे गए हैं जो बड़े ही समझदार हैं, जिन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता है, बिना कहे ही सारी सेवा करते हैं। तो ये अद्भुत व्यवस्था रिद्धि सिद्धि कर रही हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।